चलो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। ओके, कल कहाँ पे थे हम? क्या कर रहे थे कल? हाँ, ड्रॉप डाउन लगाया था हमने, ठीक है। तो करना क्या है, हमने ड्रॉप डाउन एक लिया हुआ है। दिखाई दे रही है स्क्रीन सभी को? यस सर। हाँ, ये ड्रॉप डाउन जैसे हमने लिया हुआ है, जैसे अभी तो अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि हमने कोड पूरा नहीं किया है। जैसे जैसे हम ये सेलेक्ट करेंगे वही नाम यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। ये करना था हमने। तो उसका कोड देखो, हम यहाँ पर कर रहे थे इस ABC4 नाम के फंक्शन में। तो पैराग्राफ में हमने वो कंटेंट डालना है। इनर HTML हमने यूज़ की थी, इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। चलो लेट्स से टैग नेम यूज़ करते हैं। लेट्स से टैग नेम यूज़ करते हैं हम। बट कौन सा टैग नेम? सिलेक्ट। कौन सा? सेलेक्ट। यस सर। ओके, सेलेक्ट। ओके, what after now? What after that? What now? इंडेक्स ज़ीरो जीरो। इन और सर वैल्यू डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू। चलो, तो इससे फैच हो जाएगी वैल्यू। चलो देखते हैं वैल्यू फैच होती है कि नहीं होती है। रिफ्रेश अगेन। तो अभी प्रिया करते हैं, एंड यस इट्स प्रिया। हरलीन, नवरूप, नव्या, एंड ऑब्वियसली और ऑप्शंस डालेंगे तो वो भी आते जाएंगे। ओ वेरी गुड। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस सर। और करते हैं अब। फोकस कर ली थी हमने कल, ऑन फोकस। हाँ, आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, हुए वो? कैसे करेंगे 2 क्वेश्चन? कोई अटेम्प्ट करना चाहे उनमें से कोई एक क्वेश्चन। आई गेस एक क्वेश्चन था कि एक फील्ड में मैं वैल्यू डाल चुका हूँ अगर, तो फोकस में आने के बाद वो वैल्यू चेंज ना हो, रिमूव ना हो, था ना ये? और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जितनी बार मैं माउस ओवर करूंगा उतनी बार एक एक पिक्सल या 5-5 पिक्सल भी लगा लो, 5-5 पिक्सल आपकी विड्थ बढ़ती जाए। तो कोई आप में से अटेम्प्ट करना चाहेगा बच्चे वो क्वेश्चन? एनी ऑफ यू? एनी ऑफ यू वांट टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन? यस, आकांक्षा, हरलीन, जस्मीन, कोमल, जसमीत, कोमल, there are a lot of students here. और एटलीस्ट बच्चे अपने माइक्स ज़रूर इंस्टॉल किया करो साथ में। फॉर एग्जांपल गौरवी, मुस्कान और तरण, आपके तो बच्चे माइक्स भी नहीं है। तो आपसे मैंने कम्युनिकेट करना हो, कैसे करूँगा? थ्रू टाइपिंग। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ने माइक्स इंस्टॉल करना एटलीस्ट। ओके, कोई वो ट्राई नहीं करना चाहता है? सर मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं बट। अच्छा, क्या ट्राई किया था? हम वो एक नया बनाते हैं, इनपुट फील्ड लेते हैं, जैसे सेकंड। सर वो तो ऐसे किया था। हाँ जी। सर बता देती हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं भी करता हूँ ना, तो आप मेरे को बताना साथ साथ। तो एक इनपुट फील्ड हमने ली थी, ये ऑन फोकस ABC3 था हमारा, ABC3 ये रहा। तो हाँ बोलो। तो एक बार मैं दोबारा एक बार उसको रन कर देता हूँ। ये देखो, रन किया उसको। तो ऐसा था कि जब हम इसको पे फोकस लाते थे, मतलब क्लिक करके, तो कंटेंट चला जाता था। और मैं कुछ अगर डाटा लिख दिया हुआ है
उसके बाद अगर गलती से मैं फोकस में आ गया तो मेरा डाटा भी हो जाता था डिलीट। तो इसको रोका कैसे जाए, ये था आपका मेन फंक्शन। तो अब बताओ यहाँ पे मैं क्या कोड करूँ। सर मैं वो विथ वाले की बात कर रही थी, इसका मैं ट्राई नहीं किया। इसका ट्राई नहीं किया, विड्थ वाले का किया है। चलो विड्थ वाला हमारा ये था ABC2 फंक्शन, जो हमने बटन पे माउस ओवर आते ही ABC2 फंक्शन है। चलो हम एक हटा देते हैं, ABC1 पे ही रहते हैं, ABC पे ही रहते हैं। बताओ यहाँ क्या डालें, कैसे विड्थ 5-5 पिक्सल या 1-1 पिक्सल बढ़ाएं, कैसे होगा ये, यस सर। बोलो। सर मैंने ऐसे किया था, एक वेरिएबल लिया था जिसमें वैल्यू ले ली थी विथ की। लो आगे बोलो। फिर उसके बाद मैंने ये विथ की वैल्यू जैसे कि हम डाल रहे हैं ना, एक मिनट, बटन। सर ऐसे नहीं किया था, कुछ किया था बट वो हुआ नहीं। मैंने चलो विंडो डॉट इसको अलर्ट में किया तो वैल्यू अनडिफाइंड आई थी। लो विड्थ लगाते हैं, ये लो, ठीक है। फ्रेश किया, ये क्लिक पे मैं माउस ओवर गया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे तो। सर क्योंकि डिफाइन नहीं है, डिफाइन कर लेते हैं विड्थ, बटन की विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। लेट से 50 पिक्सल विड्थ है उसकी, डिफाइन कर ली। स्टिल सेज नथिंग। सर यही आ रहा था, पता नहीं क्यों एक मेरे सेकेंड, अनडिफाइंड आ रहा था। अनडिफाइंड आ रहा था। सर यहाँ पे तो आपने विथ ही नहीं दी, तो कैसे वैल्यू आएगी? विड्थ दी है बच्चे, बटन को विड्थ दी हुई है, ये देखो। यस सर, ओ मैं देख ओके रही ओके हूँ। ओके 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 ओके, सॉरी, स्टाइल के अंदर बट वो देनी है। स्टाइल की है। हाँ स्टाइल के अंदर देनी है विड्थ 50 पिक्सल, ठीक है। अब लेट्स ट्राई नाउ। यस सर। अब आए 50 पिक्सल, देखो आ गई। करो ट्राई। सर आपको इंक्रीमेंट करनी है। इंक्रीज भी करनी है, 5-5 पिक्सल इंक्रीज करनी है, बताओ कैसे करेंगे। 5-5। बिल्कुल 5 पिक्सल करनी है अपने। देखो ये 50 पिक्सल है, इसमें अपने 5 ऐड करना है। यस हम्म, सर, वो तो लग जाएगा हमारी, वो वाइल लगा लो, लूप लगा लो कोई। बच्चे ये पी बट वो आप एक्स कह है, रहे साथ में पी एक्स भी है बच्चे, और ये स्ट्रिंग है पूरी, समझे सर अगर स्ट्रिंग। विड्थ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 5 पिक्सल कर दे। नहीं वही मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, जब आप इसके साथ 5 पिक्सल प्लस करोगे तो 50p(x5) हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। और जब हम यस कंकेटिनेट सर। कर, ये प्लस आपका कंकेटिनेट कर देगा। तो करना क्या है, आपने यहाँ से सर नंबर 5 के एक्सट्रैक्ट पीछे करना है। तो बच्चे 50 को नंबर में कन्वर्ट करना है आपने, और वो भी यस इस सर, तरीके से करना है कन्वर्ट कि px ना आए, एक्स आना इंटीजर ही नहीं वैल्यू आए। चाहिए, इंटीजर वैल्यू आए। तो यहाँ लॉजिक सर लगाने की ज़रूरत है कि हमारे सिर्फ नंबर एक्सट्रैक्ट हों, सिर्फ सब नंबर भी नहीं। एक्सट्रैक्ट हों, ठीक है। और दूसरा आपने लॉजिक लगाना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है नंबर एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और फिर इसमें ऐड करना है। ये आपका लॉजिक है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है अगेन, ठीक है। लॉजिक ही बच्चे लगाना है, इसमें अब कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं यूज होनी है। तो ऑब्वियसली हमें सिंटेक्स तो आने चाहिए, लेकिन सिंटेक्स कोई उतने ज़रूरी नहीं है याद रखने, क्योंकि आप एक गूगल सर्च करोगे सिंटेक्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये लॉजिक नहीं मिलेंगे आपको। लॉजिक तो आप खुद लगाओगे,
और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको वही लॉजिक लगाना हो जो ऑलरेडी किसी ने लगाया हो। ऐसे चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। जैसे ये कि 5-5 पिक्सल बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा हिंट बता दिया मैंने आपको, एक बार और ट्राई करना। दूसरा दूसरा ट्राई किया किसी ने? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चे किसी ने ट्राई किया? बोलो बच्चे, किया किसी ने? सर उसमें भी लॉजिक लगना है? यस, लॉजिक ही लगना है बच्चे, वो सिंपल है थोड़ा। वो तो मुझे लगा था आप कर लोगे सारे। सर ऐसे अगर वो तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, इसमें तो चलो फिर थोड़ा डिफिकल्ट था, आपको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करनी है स्ट्रिंग पहले जिसमें नंबर ही हों। कन्वर्ट तो चलो आप कर ही लोगे इंटीजर में, ऐड भी कर लोगे, लूप भी लगा लोगे। वो तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। ये देखो, इनपुट डॉट वैल्यू ये कर देनी है, लेकिन सर अगर कब उसमें करनी है, करेक्टर हो तो? वही मैं चीज़ कह रहा हूँ ना। ये देखो, अगर इसकी वैल्यू एंटर नेम ही है ना, एंटर नेम ही है ना। यस सर। बिल्कुल ये सिंपल था। ये देखो, एक सेकेंड, एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू था। तो ये देखो, एंटर वैल्यू, ठीक है। अब सिंपल था ये तो। बच्चे म्यूट कर लो जिसके पीछे से आवाज आ रही है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्लास। एक तो आप इस बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम कर रहे हो। पीएचपी कोई कर नहीं रहा है आप में से ऑब्वियसली, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। और प्रोजेक्ट्स आप उसमें या इसमें ऑब्वियसली बनाओगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन या पीएचपी से बनाओगे, या शायद कोई जावा में बना दे। तो ऑब्वियसली पीएचपी में बनाओ चाहे इसमें बनाओ, आपको HTML CSS डोम आनी ही चाहिए बच्चे। इसके बिना आपकी गति नहीं है। पीएचपी या रिएक्ट आप यूज़ करोगे या सर्वर साइड यूज़ करोगे आप, तो वो बस आपके डाटा को मैनेज करने का काम करता है, लेकिन जो डिस्प्ले इंटरेक्शंस करने का जो काम है वो यहीं से होगा। सपोज आपने कोई डायनामिक साइट बनानी है, उसमें आप कोई डाटा भरते हो, सबमिट बटन दबाते हो, हर एक चीज़ के लिए एक अलग पेज बनाते जाओगे, डिफ़िकल्ट है वो। नॉर्मली हम एक ही पेज में सब कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, या लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में सब एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिंटेक्स। बट ऑब्वियस थ्योरी में आपको काम आएंगे, प्रैक्टिकल में यू कैन सर्च इट। प्रैक्टिकल में लॉजिक काम आएंगे आपके ऑब्वियसली। ये थोड़े जितनी हो सके याद रखने की भी कोशिश करो, बार बार यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली याद भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे सीरियसली इसको लो। एक दो इवेंट्स में आपको और करवाता हूँ। जैसे फोकस हुआ था, ऑन इनपुट करते हैं आप। जैसे ये ऑन फोकस था, हम ऑन इनपुट करते हैं। तो ये हटा देते हैं ऑन फोकस, ऑन इनपुट। एक नई फील्ड ले लेते हैं, इनपुट, इसका नाम देते हैं नेम, और ऑन इनपुट लगाना है। इसमें बच्चे अब ये है कि जो भी मैं कैरेक्टर भरूंगा फील्ड में,
वो करेक्टर छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे यूजर टाइप करता जा रहा है ना, बड़ा होता जाए। गेटिंग इट? बोलो बच्चे। Yes. अपने आप वो Yes. बड़ा सर होता दोबारा जाए। बताना। मैं क्या कहता हूँ, फील्ड में, इस फील्ड में ना मैंने एक इवेंट लगाई है ऑन इनपुट। इसलिए लगाई है कि मैं ये करना चाहता हूँ कि उस फील्ड में मैं जो भी टाइप करता जाऊँ, चाहे मैं छोटी एबीसी में टाइप करूँ चाहे मैं बड़ी एबीसी में टाइप करूँ, ठीक है, अल्फ़ाबेट में चाहे छोटा या बड़ा दोनों में से कोई भी यूज़ करूँ, जैसे ही मैं टाइप करता जाऊँ वो बड़े होते जाएं, कैरेक्टर अपर केस में आते जाएं। ठीक है, तो वो लॉजिक आपने बताना है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अभी फंक्शन लेते हैं हम। ऑब्वियसली एबीसी 6 था, तो बताओ क्या कोड करूं? ऑब्वियसली ये गेट तो कर ही लेते हैं हम पहले, फर्स्ट नंबर की। यहाँ पे वेरिएबल में डाल देते हैं इसको, तो अब बताओ क्या क्या लॉजिक लगाऊं बच्चे? सर यहाँ पे मेथड लग सकता है टू अपर। हाँ हाँ लग सकता है, वही लगाना है सर फिर ऑब्वियसली। टू अपर में हम इनपुट का जो कंटेंट आ रहा है वो डाल देंगे टू अपर मेथड में। अच्छा, तो यही इसकी क्या क्या करना है आपने? डॉट वैल्यू क्या, अगले यस वेरिएबल से ही ले लेते हैं, चलो। टू अप डॉट वैल्यू प्रॉपर में करना है। यस सर। वैल्यू, बच्चे वैल्यू ही सर होगी ना वैल्यू ये, को छोड़ वैल्यू को ही इनर करना है। एचटीएमएल नहीं आएगा? नहीं बच्चे, इनर एचटीएमएल नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है बच्चे। ऊपर भी हमने सर वैल्यू से ही अभी किया नहीं है। है, जैसे जैसे हम ये देखो, डालते ये जाएंगे। देखो, ऊपर वैल्यू होती है बच्चे इनपुट फील्ड के अंदर। इनर एचटीएमएल क्या चीज होती है वो मैं बताता हूँ आपको पहले। बच्चे जैसे ये डिव है ना, यस सर। इनर एचटीएमएल होता है बच्चे कंटेनर टैग्स का, जिसके अंदर कुछ हो। इनपुट के अंदर कुछ नहीं होता है बच्चे, इनपुट एक सिंगल एम्प्टी टैग है। इसके अंदर की क्या होती है? वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू होती है, ओके सर। ठीक है। तो ये देखो वैल्यू से ही फेच किया था हमने ऊपर, ये देखो वैल्यू ही फेच की है। मतलब जिसके अंदर हम डाल रहे हैं। बिल्कुल। बोलो कौन सा फंक्शन होता है? टू अपर। चलिए टैम्प ले लेते हैं। टू अपर स्पेलिंग, यस सर। स्पेलिंग अच्छा टी ओ आगे पता नहीं यू, यू बड़ा आएगा। सर मेरे घर पे नॉइस ही बड़ी है। कोई नहीं, ऐसा सही है। चलो एक बार इसको हम अलर्ट करके देख लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। टेम्प को, ठीक है। ये रही फील्ड हमारी, नहीं चल नहीं रहा है। ABC 6 यहाँ पे इनपुट, नहीं ये सर हमने फंक्शन जो कॉलिंग है उसको इन्वर्टेड में नहीं लिखा। नहीं नहीं, वो इशू नहीं है, वो इसको पहचान नहीं रहा है ऑन इनपुट को। ओके ओके ओके, की अप अब ठीक है, की अप। स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। ABC 6 ही है यहाँ पे फंक्शन का नाम। स्टिल नॉट वर्किंग।
कि अब भी नहीं चली। एक सेकंड, फोकस चला के देखते हैं। नॉट एग्जीक्यूटिंग। सर फंक्शन का नेम 2 अपर केस तो नहीं? नहीं, फंक्शन चल ही नहीं रहा है बच्चे, कॉल ही नहीं हो रहा है। ABC6 कॉल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि होना चाहिए। ओके, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। एक सेकेंड, देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर, क्योंकि बाकी भी चलने बंद हो गए हैं आई गेस। ये तो चल रहा है, ये चलना बंद हो गया है। नहीं, ये भी चल रहा है, ये नहीं चला। सर मेथड 2 अपर केस है। ओके, एक सेकेंड, सी कैप। एक सेकेंड तो रिफ्रेश करते हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम है। फोकस करते हैं। स्टिल नॉट वर्किंग। इस फंक्शन में कोई गड़बड़ है फिलहाल। फंक्शन ABC6 विंडो डॉट अलर्ट, क्योंकि टेम्प नहीं है, कुछ और चलाते हैं। अब चलेगा ये शायद। अब चला। चलो, तो अब मतलब कि ये जा रहा है। कि अप भी करके देखते हैं, एक सेकेंड। कि अप भी चल रहा है, ठीक है। नाउ इट्स परफेक्टली ऑल राइट। तो 2 अपर केस, लेट्स सी नाउ एम में क्या वैल्यू आती है। स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम नाउ। यहाँ पर देख लेते हैं क्या एरर आया है। 2 अपर केस इज नॉट डिफाइंड। सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, सिंटेक्स है ना। चला, ठीक है। सिंटेक्स भी बहुत अलग टाइप के हैं इसके। स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस है। ओके, चलो मूव अहेड नाउ, लेट्स मूव अहेड। अब क्या करें आगे? जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो अपर केस में कन्वर्ट होके आ तो गई है। अब आगे क्या करें? आगे बस टू अप डॉट वैल्यू में ये टेम्प डाल दो। देखते हैं अब, ये देखो। देखा, स्मॉल में डाल रहा हूँ। अगर वो स्प्लिट सेकंड में आप देखो, ये देखा है फीचर आपने, है ना, कुछ साइट्स में। यस सर। यस सर। समझ में आया बच्चे सभी को कि एक बार दोबारा बताऊं?
हमने क्या किया, हमने जो इनपुट फील्ड पे ये लगाना था हमने लगाया उसको प्रॉपरली, ठीक है। उस फील्ड को गेट किया, फिर उसकी वैल्यू गेट की और उसको अपर केस में कर दिया, फिर किसी वेरिएबल में डाल दिया। इस वेरिएबल में अब अपर केस में आया वो, और यही वेरिएबल हमने उसकी वैल्यू में डाल दिया, जिससे वो अपर केस में आना शुरू हो गया। एक सेकंड चेक करते हैं इनपुट क्यों नहीं चला। इनपुट चला, अब चला, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं, कैप्स लॉक में नहीं था। ये देखो स्मॉल है ना, दिख रहा है बच्चे, डी डाल रहा हूँ मैं, इट्स इन स्मॉल, यस सर। और यहाँ डी डाल रहा हूँ, इट्स इन कैपिटल। ऑब्वियसली नंबर डालोगे तो वो तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनपुट ज़्यादा आपका बेटर है। इनपुट आपका बेटर सर क्यों है? इनपुट आपका इसलिए बेटर है क्योंकि जैसे ही इनपुट होता है ना, वो आपको दिखाता भी नहीं है। समझ में आया? इनपुट चला वैसे, लेकिन ये कीवर्ड शो नहीं कर रहा है। हाँ बोलो, शिल्पा पूछ रहे थे कुछ। सर हम जैसे जब हम कोई भी एक फॉर्म फिल कर रहे थे, तो उसमें क्या था, जब मैंने अपना नाम लिखा, अभी लोअर केस में लिखा, बट वो बाद में आ गया, कैमल केस में नहीं, जो भी केस होता है सॉरी सॉरी उसमें आ सॉरी, गई फर्स्ट जो अपने शिल्पा शिल्पा शिल्पा, आपका आवाज कट गया था, दोबारा बोलना। सर जब कोई भी मैंने देखा है कि जब हम एक फॉर्म फिल करते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर हम लोअर केस में डाल लें, तो जैसे ही हम, जैसे मैंने लिखना है शिल्पा कुकरेजा, तो जैसे ही मैं स्पेस डालती हूँ तो वो एस बड़ा हो जाता है और HILPA वो छोटा ही रहता है, तो वो कैसे करेंगे? सेंटेंस केस में कह रहे हो आप? यस सर, आई। देखो उसके लिए तो लॉजिक लगेगा अगेन, वो वर्ड कि सेंटेंस। फर्स्ट आप बेसिकली ये कह रहे हो ना कि टू अपर केस है, तो ऐसा कोई टू सेंटेंस केस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई सेंटेंस केस है ही नहीं है कोई। देख लेते हैं, आई गेस नहीं है। हम यहाँ पर अलर्ट करके देख लेते हैं कि कोई सेंटेंस केस में है, होता है। नहीं है, ठीक है। पास्कल केस में बोल रहे हो ना, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, फिर दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। यस सर, नो, और यहाँ यस सर, जैसे ये आप कह रहे हो, सपोज कुछ ऐसा, ऐसा है ना। यस अगेन सर, इसको स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट से करने के लिए, क्योंकि अब स्टैंडर्ड सेंटेंस केस का तो मेथड है नहीं है, फंक्शन है नहीं है, तो या तो लॉजिक यस, लगेगा या कोई और टेक्नोलॉजी यूज होगी। ओके सर। सेंटेंस केस है, पीएचपी में होता है सेंटेंस केस, पीएचपी की स्ट्रिंग में। सेकेंडली आप को पता लगा आपकी की अप और इनपुट में क्या फ़र्क है? ये मैं आपको की अप दिखा देता हूँ एक बार फिर। इसको यहाँ रहने दो, पर केस ये देखो, मैं की डाउन ही रखता हूँ ताकि पता, देखो जी स्मॉल था, अगर आप देखो ये जी स्मॉल, और जैसे मैंने छोड़ा सारे कैपिटल हो गए, तो की अप पे वर्क करेगा वो। इज इट ओके? समझ आया ना बच्चे, की अप क्या होता है? जब मैं की को छोड़ूंगा, अप करूंगा, तब होगा ये। इज इट ओके? ऐसे ही आप की डाउन भी एक्सप्लोर कर लेना बच्चे, सारी की सारी इवेंट्स कि वो कब कब चलती हैं। की डाउन यहाँ पर दिखा, देखते हैं हम की डाउन कैसे चलती है। ये देखो, मैं की डाउन किया, वो डाउन के साथ ही चलनी शुरू हो गई, ठीक है। इज इट ओके? और इनपुट जो है यस सर। वो ज़्यादा आपकी फ्लॉलेस है, सीमलेस है,
क्योंकि यहाँ पर आपकी लेटर आएंगे ही सीधा कैपिटल में, आपको पता भी नहीं लगेगा कुछ कि स्मॉल में आपने डाल रहे हो या कैपिटल में डाल रहे हो, कोई फर्क नहीं, सीमलेस है। आप यू स्मॉल में भी डाल रहे हो तब भी वो कैपिटल में ही आ रहा है। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। इट ओके बच्चे? ओके। नेक्स्ट आपके इवेंट्स हम और देखते हैं। सबमिट और रीसेट मैंने कहा था फॉर्म दोबारा आएगा तो हम इसको देखेंगे। अगर आपके पास बने बनाए फॉर्म है आप सबमिट पे देख सकते हो एक बार उसको, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी करवाता हूँ। फिलहाल हम ऑन लोड और ऑन लोड देख लेते हैं। ठीक है, ऑन लोड, ऑन लोड जो है वो सिर्फ आपका बॉडी पे लगेगा। मतलब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाना चाहते हो, एक सेकंड और रुकना, कैप्स ऑन थी, अब आपका कैप्स ऑफ है, तो अभी भी देखो वो ऑन ही आ रहा है, कैपिटल में ही आ रहा है। सो ऑन लोड क्या होता है, वो बॉडी पे लगेगा या ऐसे किसी टैग पे लग सकता है जिसकी लोडिंग हो सकती है। तो ऑन लोड लगाया, लेट्स से एक फंक्शन कॉल किया, abc5 कर देते हैं हम कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं abc5। ठीक है, यहाँ कुछ भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, जो लोडिंग टाइम पे आप करना चाहो। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेज इज लोडिंग, तो ये देखो पेज इज लोडिंग। ओके, ठीक है। ऑब्वियसली आप कुछ इवेंट परफॉर्म करना चाहते हो जो पेज की लोडिंग के टाइम पर आए। जैसे नॉर्मली हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं, कुछ कंफर्मेशन ले सकते हैं, लाइक किसी का नाम जानने की कोशिश करें। अभी तो वो ऐसे करवाए नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप अपना नाम यहाँ भरो, आप प्रॉम्प्ट करा सकते हो पहले ही, नितिन खन्ना जैसे किया मैंने, ओके। और हो सकता है आप इसको यूज़ करना चाहो किसी में, तो लेट से मैं यहाँ पर दिस इज आवर क्लास की जगह पे मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसकी फिक्र ना करो, ये जब विंडो का ऑब्जेक्ट आएगा मैं करवाऊंगा आपको। तो आईडी हमारी है 1। ये प्रॉम्प्ट मतलब आपसे कोई इनपुट लेने के लिए यूज होता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी 1, और इसका इनर HTML में मैं जो भी ये डालूंगा विंडो डॉट प्रॉम्प्ट में वो आ जाएगा। ये देखो लोड किया, जैसे नितिन, ओके किया, और इफ यू कैन सी यहाँ पर वो आ गया। इज इट ओके? क्लियर है बच्चे? यस यस सर। ऐसे ही आप जब बंद कर रहे होंगे, सपोज ऑन अनलोड, ऑन अनलोड का मतलब होता है, जैसे सपोज मैं एक लिंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, वैसे तो चलो अभी लिंक ये तैयार नहीं है हमारा, इसमें कुछ डाला नहीं था हमने, इसमें जैसे डाला हुआ है। जैसे ही मैं इस पर आया, इस लिंक पे आया, इस लिंक को क्लिक किया, वो यहीं इसी पेज पे खुला, राइट। तो आप ऑन अनलोड मतलब जब आपकी ये पेज बंद हो रहा होता है उसको बोलते हैं ऑन अनलोड। ठीक है, तो आप उसमें एक मैसेज डाल सकते हो दैट आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस पेज। आपने देखा होगा ये कई जगह पे, कई वेबसाइट पे, जब आप बंद कर रहे होते हो तो आता है आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस पेज। देखा है कभी? यस सर। यस तो वो आप वो लगा सकते हो। उसके लिए आप कौन सी यूज़ करोगे बॉडी में? आप बॉडी में यूज़ करोगे ऑन अनलोड।
ऑन लोड मतलब लोड हो रहा है जब पेज, ऑन अनलोड जब आपका पेज बंद हो रहा है। तो आप ये ऐसे कर सकते हो, ऑन अनलोड। ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली आपका अलग होता है, कन्फर्म होता है आपका, प्रॉम्प्ट नहीं होता है उसमें, कन्फर्म होता है, यस और नो लिखा होता है उसमें। अगर यस होता है तो फिर बंद हो जाता है, नो लिखा होता है तो आप कुछ नहीं करते हो, फिर आगे पेज खुला का खुला रह जाता है। वो ऑब्वियसली जब हम विंडो का ऑब्जेक्ट करेंगे ना तो ज़्यादा पता लगेगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेंट लिस्नर करेंगे बच्चे, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट शुरू होगा, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट काफ़ी टाइम चलेगा, शायद 3 दिन तक चल सकता है। विंडो ऑब्जेक्ट हमारा 1 या 2 दिन चल सकता है, उसके बाद हमारी डॉम खत्म हो जाएगी। ठीक है, इज इट ओके? तो फिर आप LMS पे नोट्स कब डालोगे ये सारे वाले? बच्चे वीडियोस जो हैं, वीडियोस तो बच्चे उसी यूट्यूब चैनल में मैं रोज डाल देता हूँ। LMS पे थोड़ा सा कई बार टाइम नहीं लग पाता तो हो नहीं पाता। आपको वो वीडियोस तो मिल जाएंगी, यस सर। उस चैनल पे ना वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएंगी। कल जैसे हमने दोपहर को आपका ही किया था, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी मैंने। जब आपकी स्क्रीन शेयर होती है ना तो उसकी वीडियोस नहीं रिकॉर्ड की है मैंने। जब सर मेरी आप एक स्क्रीन बार शेयर, लिंक शेयर कर देना। ज़रूर बच्चे, मैं आज शाम को करता हूँ। ठीक है, यस सर। जितनी भी वीडियोस है यस। सारी सारी लिंक शेयर कर देता हूँ। यस अगले सर ये मीटिंग में चलिए हाँ एक ये कर देना, फिर साइड में हम देख लेंगे खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल, कोई 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 चक्कर नहीं। ये मीटिंग खत्म हो रही है Yes. बच्चे, आपके डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ, और डाउट्स होने चाहिए बच्चे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके डाउट्स होने चाहिए। डाउट्स नहीं है मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट मीटिंग। ये खत्म हो जाएगी थोड़े टाइम में।